हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड हरिंदर सर को और मैं आपका मुन्ना सर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ये सारी वीडियोस आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं आपको बेहतरीन रूल सिखाने जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ, जिससे आप जबरदस्त अंग्रेजी बोलेंगे और आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। वो भी है देयर इज ए वर्ल्ड डिफरेंस बिटवीन डैश एंड डैश। आप देख रहे हैं सिर्फ इसमें वर्ल्ड डिफरेंस का अंतर है, उसमें ग्रेट डिफरेंस कहा जा रहा था, इसमें वर्ल्ड डिफरेंस कहा जा रहा है। जब भी कहा जाए बहुत अंतर है तो आप कहेंगे ग्रेट डिफरेंस, और जब कहेंगे धरती आसमान का अंतर है या धरती आसमान का फर्क है तो आप कहेंगे वर्ल्ड डिफरेंस। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में धरती आसमान का अंतर है। फर्क है या अंतर है, ध्यान देंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में धरती आसमान का फर्क है या अंतर है। तो मैंने अभी आपसे कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में धरती आसमान का अंतर है, तो आप बनाएंगे देयर से और वर्ल्ड डिफरेंस का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे देयर इज ए वर्ल्ड डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देयर इज ए वर्ल्ड डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अमेरिका और रशिया में धरती आसमान का अंतर है, तो आप कह सकते हैं देयर इज अ वर्ल्ड डिफरेंस बिटवीन अमेरिका एंड रशिया। मुझ में और तुझ में धरती आसमान का अंतर है, तो आप कह सकते हैं देयर इज अ वर्ल्ड डिफरेंस बिटवीन आई एंड यू। तो मैंने यह आपको चौथा स्ट्रक्चर्स बताया। आप इस पे बेहतर ढंग से काम करिए, 10 सेंटेंसेस घर पे लिखिए कॉपी में और उसको फटाफट बोलने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है आपकी टंग पूरा बढ़िया से यूज होगा और आप बार बार प्रयास करें, देखिए आपकी इंग्लिश कितनी बेहतर होती है। ठीक है, मैंने आपको बताऊंगा पांचवा, डैश इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी रिक्वायरमेंट। हिंदी होगा सभी जरूरतों के लिए जरूरी है। अब ध्यान देंगे, बहुत अच्छा है। जो यहाँ हिंदी लिखा जाएगा वही सिर्फ यहाँ अंग्रेजी उसका लिख देना है और वो आपका सक्सेस हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा और आप उससे 20 तरह की सेंटेंसेस बना सकते हैं। ध्यान देंगे, जैसे मैंने कहा सभी जरूरतों के लिए जरूरी है शिक्षा, मैंने यहाँ शिक्षा लिख दिया। ठीक है, तो सिर्फ आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सिर्फ इसका अंग्रेजी यहां बना देना है, हो जाएगा। आप यहां सिर्फ लिखेंगे एजुकेशन और बोलेंगे एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी रिक्वायरमेंट। ओके, जैसे हम लोग को भोजन की जरूरत है, फूड, हम कहेंगे सभी जरूरतों के लिए जरूरी है भोजन, तो आप कहेंगे फूड इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी रिक्वायरमेंट। जैसे हम लोग कपड़ा बहुत जरूरी है बड़ी को कवर करने के लिए ना, तो देखिए यहां और मैंने कपड़ा कर दिया, तो हम यहाँ क्या करेंगे क्लोथ इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी रिक्वायरमेंट। इस तरह से आप इस पे भी 10 सेंटेंसेस बनाइए और खूब बोलिए, घर पे प्रयास कीजिए, कॉपी में भी लिखिए और खूब बोलिए, ताकि क्या हो ये 5 स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में सेट हो जाए। और मैं ऐसे आपको 100 स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने 100 स्ट्रक्चर को प्रयास कर लिया घर पे, तो मैं गारंटी देता हूं आप बेहतर अंग्रेजी बोलेंगे, किसी से बोलते समय आप बेहतर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।